14 से 20 की उम्र ये वो गोल्डन एज है जहाँ से हमारे करियर की शुरुआत होती है। हमारे फ्यूचर की जो बीज है वो इसी एज में डाली जाती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे बॉडी में तरह तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। इस एज में ना हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का जोश होता है, जहाँ कुछ लोग इस टाइम की कीमत को समझते हैं और इसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस एज को मजे करने में, पार्टी करने में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वेस्ट कर देते हैं। और फिर वही लोग इस एज को क्रॉस करने के बाद पछताते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। खैर, उस टाइम वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस एज में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो जो आगे चलकर आपको बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख गए तो आप अपनी आने वाली जर्नी को और ज्यादा बेटर बना सकते हो। पॉइंट नंबर 1, बी लॉजिकल नॉट इमोशनल। कई बार हमारी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त हम इमोशनली सोच रहे होते हैं और इमोशंस हमें हमारे दिल के अकॉर्डिंग चलने पर मजबूर करते हैं और ये हम सभी के साथ होता है। लेकिन सच तो ये है कि अपनी भावनाओं में बहकर लेने वाला फैसला मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। और इस एज में हमारे अंदर एक ऐसी चुल होती है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट पाल लेते हैं और ये बात आपको भी पता है कि कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। देखो, ये दुनिया बहुत लॉजिकल होती जा रही है और इस बदलती हुई दुनिया में अगर आप बहुत इमोशनल रहते हो तो लोग आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाएंगे और आपको चोमू भी समझेंगे। इसलिए जितना हो सके लॉजिकल रहो और जो भी डिसीजंस आप लेते हो उन्हें लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे लिया करो। पॉइंट नंबर 2, लर्न टू एक्ट मैच्योर। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इस एज में आने के बाद भी बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं और बचकानी हरकतें करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर के बच्चे को खत्म कर दो, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली और कुछ गिने चुने दोस्तों के अलावा हर जगह बचकानी हरकत करोगे तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। याद रखना, अगर 40 साल का आदमी बच्चों जैसा बिहेव करेगा तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा और अगर 20 साल का बच्चा बड़ों जैसी बातें करेगा तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा और लोग उसकी बातों पे ध्यान भी देंगे। इसलिए जितना हो सके आप एक मैच्योर इंसान की तरफ बात करो और मैच्योर एक्ट करना सीखो। और मैच्योर रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमेशा सीरियस रहना है या आपको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करनी है। मैच्योरिटी का असली मतलब होता है कि आप इतने काबिल बन जाओ कि आप ये समझ पाओ कि किस सिचुएशन में आपको कैसा बिहेव करना है। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जब बात आती है रिस्क लेने की तो हर कोई हमें यही बोलता है कि बेटा जिंदगी में रिस्क लेना भी जरूरी है और यूट्यूब पे भी मैक्सिमम वीडियोस में यही बताया जाता है कि रिस्क लोगे तो ही सक्सेसफुल हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो ये है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। सिर्फ ये बोल देना कि रिस्क लेना सीखो काफी नहीं है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। एक ऐसा रिस्क जिसमें अगर आप फेल भी हो जाओ फिर भी आपके पास एक दूसरा बेटर चॉइस हो जिससे कि आप वापस खुद को और अच्छे तरीके से रिकवर कर सको। अगर अपना एग्जाम्पल देकर बताऊं तो 12th के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लेके यूट्यूब स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जो चीज़ पढ़नी है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है जो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर यूट्यूब पे मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो मैं अपने हिसाब से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊंगा और अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं भी हुआ फिर भी मेरा उतना लॉस नहीं होगा बिकॉज मैंने अपना पूरा कैलकुलेशन करके 1 साल का ड्रॉप यानी 1 साल का रिस्क लिया है। एंड ट्रस्ट मी, इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग को लेकर। इसलिए आप रिस्क तो लो लेकिन पहले अपनी प्लानिंग और कैलकुलेशन अच्छे से कर लो। पॉइंट नंबर 4, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। जिम्मेदारी ही एक इंसान को एक्चुअली में इंसान बनाती है। अर्ली 20s में तो हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा बैकबोन बनकर हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होकर कॉलेज जाते हैं, जब हमें अपने पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है, जब हमारी फैमिली की तरफ से प्रेशर बनने लगता है, जब हमें अपने खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं, तब हम ही होते हैं जिसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। और सच तो ये है कि कोई भी आपके लिए ये नहीं करने वाला। आज नहीं तो कल आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। तो क्यों ना इसकी आदत अभी से डाल ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 की उम्र में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा लो। लेकिन आप अपने छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी खुद से उठा सकते हो, जैसे कि अपने कपड़े खुद धोना और उन्हें खुद प्रेस करना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट, लॉजिकल रहना है, इमोशनल नहीं। सेकंड, मैच्योर एक्ट करना सीखना है। थर्ड, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना है। एंड फोर्थ, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी उठाना सीखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।